नमस्कार, मैं सुप्रिया कुरैशी और आप देख रहे हैं जनाधिकार न्यूज़। आज हम आए हैं इमाम रब्बानी सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल में, जहां डॉक्टर समरा सुल्तान वाइस चेयरपर्सन हैं और आज हम इनसे बातचीत करेंगे कोविड के समय शिक्षा प्रबंध की। तो बातचीत करते हैं डॉक्टर समरा सुल्तान से। मैम, आप भी जानते हैं कि पिछले साल पूरा कोविड रहा है और बच्चों की शिक्षा पे बहुत इसका असर आया है, तो आप हमें ये बताएंगे कि आपने इसको किस तरह मैनेज किया है? जी, सबसे पहले थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। हम जिस क्लास को केटर करते हैं वो है लोअर मिडिल क्लास, गरीब बच्चे। तो हमारे लिए कोविड के दौरान पढ़ाई और तालीम को उन बच्चों की जारी रखना बहुत मुश्किल हुआ। बच्चों को बताना कि अब आपकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी, उन बच्चों को जिनके पास स्मार्टफोन्स ही नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके पास 2 वक्त का खाना नहीं है, उनको अगर हम ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बताएंगे तो एक तरीके से हम उन पर जुल्म करेंगे ना। तो जब खाने के लिए नहीं है तो पढ़ने के लिए कैसे उनके पास चीज़ें मुहैया होंगी। तो उन बच्चों को तालीम से जोड़ना इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग चैलेंज। और हम स्कूल्स जो रन कर रहे हैं वो जयपुर में, जो कि राजस्थान का कैपिटल है, यहाँ पर भी हमें उन बच्चों को केटर कर रहे हैं हम जो कि गरीब हैं। तो आप ये देखिए, किसी स्टेट के कैपिटल सिटी के गरीब बच्चों के लिए हमें इतनी दिक्कत आ रही है जिनके पास खाने के लिए नहीं है, उनको तालीम से जोड़ने में। तो ज़रा सोचिए, जो लोग गांव में रहते हैं, जहाँ पर बिजली नहीं है, जहाँ पर सड़कें नहीं हैं, उन बच्चों से हम इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन पढ़ाई की उन बच्चों को क्या दिक्कतें होती होंगी, ये तो शायद हम सोच भी नहीं सकते हैं। मैम, आपके विद्यालय में भी गरीब बच्चे बहुत हैं, तो आपने उनके साथ में कैसे मैनेज किया? हमने क्या करा, जैसे ही लॉकडाउन खुला, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे रजिस्टर्स में, रिकॉर्ड्स में हैं, और लॉकडाउन इतना जल्दी फर्स्ट लॉकडाउन जब इतनी जल्दबाजी में लगाया गया तो किसी को कुछ पता नहीं था कि इतना लंबा लॉकडाउन हो जाएगा। तो बच्चों को जोड़ना तो बहुत मुश्किल था। फिर जब अनलॉक हुआ फर्स्ट लॉकडाउन, तो हमने बच्चों को एक बच्चे को कॉल करा। आप ये सोचिए, तकरीबन 5 से 6 हज़ार बच्चों को कॉल करना और उनको बताना तालीम की अहमियत, और आप कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल भी नहीं है फिर भी आप कैसे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। बहुत डिफ़िकल्ट था। इनफैक्ट अभी तक बहुत मुश्किलें आ रही हैं। मैडम, एक बहुत ज्वलंत सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है। कोविड ने बहुत सारे बेरोजगार कर दिए, बहुत ही बड़ी समस्या है कि उनके पास पैसा है ही नहीं, है ना। बच्चे चाहते हैं पढ़ना, बच्चे घर से बाहर निकलना चाहते हैं। वो छोटे बच्चे जिनकी उम्र स्कूल में दाखिला लेने की थी पिछले साल, वो नहीं ले पाए, वो 3 साल में नहीं ले पाए, 4 साल के हो गए। इस साल भी सरकार कह रही है कि दिसंबर से हम लोग स्कूल में बुलाएंगे। उन छोटे बच्चों का क्या, इस बारे में भी प्रकाश डालिए थोड़ा सा। जी देखिए, हमारे ख्याल में छोटे बच्चों की भी क्या होता है, जब भी मेंटल डेवलपमेंट होता है वो बचपन से होता है। सबसे ज़्यादा हमारे बच्चों के लिए मेंटल डेवलपमेंट छोटी उम्र में बहुत ज़रूरी होता है और अहम होता है। तो हमारे ख्याल में अगर विद फुल प्रिकॉशंस स्टूडेंट्स को लाया जाए स्कूल में, स्कूल्स को भी पाबंद किया जाए कि आपको इस तरीके से कोविड गाइडलाइंस फॉलो करके उनको पढ़ाना है, तो दैट विल बी अ गुड ऑप्शन। लेकिन अगर कोशिश ये भी करनी चाहिए कि अगर उनकी हेल्थ के से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाए, कोई भी स्कूल फिर उन गाइडलाइंस को फॉलो करे। ऐसा नहीं है, देखिए पढ़ाई ज़रूरी है लेकिन उनकी ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर ज़िंदगी का सवाल आ जाए, उनकी हेल्थ के ऊपर बात आ जाए, तो फिर हमें उनको नहीं बुलाना चाहिए। वरना कोशिश ये करनी चाहिए कि उनको भी बुलाया जाए और उनको भी एक जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो ऑनलाइन के ज़रिए, क्योंकि वो नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो उनको वैसे जोड़ा जाए। अच्छा मैम, आप इतनी बड़ी संस्था चला रही हैं, है ना। सरकार ने अभी 70% फीस कर दी और इस साल तो 100% कर दी, है ना। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है कि स्कूल टीचर्स को तो फीस दे रहे हैं 50% या 60%, बच्चों से फीस वसूलेंगे 100%,
जबकि बच्चों को वो स्कूल में पढ़ाएंगे नहीं, ऑनलाइन के नाम पे वो फीस वसूल रहे हैं। फिर मेरी नज़र में कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो प्राइवेट ट्यूशन ले रहे हैं, वो अलग से पैसा ले रहे हैं। तो माँ बाप के ऊपर तो बहुत बाहर हो गया, पेरेंट्स के ऊपर बहुत बाहर हो गया। तो ऐसे में पेरेंट्स किससे अपील करेगा? जी देखिए, हम वैसे तो कोशिश करनी चाहिए स्कूल्स को कि वही इस बारे में कदम उठाएं। हमारा मकसद ये है कि हम माइनॉरिटी के एजुकेशन में वर्क करते हैं और उन बच्चों के लिए जो गरीब हैं, और गरीब हैं तो जाहिर सी बात उनके वालिदैन गरीब हैं, इसलिए वो बच्चे भी गरीब हैं। तो उन पेरेंट्स के लिए हमारे स्कूल के जो हमारे चेयरमैन सर हैं मौलाना फजलुर रहमान मुजद्दिदी साहब, उन्होंने ये कहा है जब तक कोविड चलेगा, जब तक ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, तो हम बच्चों की 70% ही फ़ीस रखेंगे, हम फ़ीस बढ़ाएंगे ही नहीं। हालांकि हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत कम है, हमारा नर्सरी स्टैंडर्ड का फ़ी 400 है, तो 400 का भी 70%। अब आप ये सोचिए स्कूल चलाना हमारे लिए कितना मुश्किल होता है ऐसे हालात में, जबकि पेरेंट्स, गरीब पेरेंट्स फ़ीस भी नहीं दे पाते। और उसके साथ साथ हमारे चेयरमैन सर ने ये भी फैसला लिया कि जो बच्चे गरीब हैं, जिनके हालात ऐसे नहीं हैं, उनको हम फ्री में एजुकेशन देंगे, लेकिन आप आइए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। किसी भी बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। ये तो एक बहुत अच्छा, शिक्षा के लिए बहुत अच्छा कदम आप लोग उठा रहे हैं, और आपको तो इसलिए मैं आपको बधाई दे सकती हूँ, आप बधाई की पात्र हैं। जैसा कि आपने ये भी हमसे सवाल किया कि आप कैसे मैनेज कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, तो देखिए हमने भी आपको बताया कि हम गरीब बच्चों की तालीम पर तवज्जो देते हैं। अब हमारे स्कूल में जो पेरेंट्स आते हैं उसमें किसी पेरेंट के 4 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं, किसी के 5 बच्चे हैं, और हम उनको लाइव क्लासेस नहीं दे रहे, हम रिकॉर्डेड क्लासेस उनको देते हैं, यानी कि रिकॉर्ड करके हम उनको सेंड करते हैं ताकि वो अपने वक्त के हिसाब से बच्चों को पढ़ा सकें। अगर घर में एक स्मार्टफोन भी है तो उससे 5 बच्चे पढ़ सकते हैं, अगर वो उसमें टाइम फ्रेम ऐसा सेट कर दें कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक ये बच्चे अपनी क्लास लेंगे, इतने बजे से इतने बजे तक ये बच्चे अपनी क्लास लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया समरा जी कि आपने हमें हमारे स्टूडियो में हमें टाइम दिया।